हाय दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारी यूट्यूब फैमिली पर 2 गेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमारी यूट्यूब फैमिली में 2000 मेंबर्स जुड़ चुके हैं। प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिए। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो लड़की उसे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखने लगती है। अब आगे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, वो लड़के उससे पूछते हैं तुम ज़मीन पर ऐसे रोल क्यों कर रहे थे। फिर वह आगे पूछता है ओ तुम पहले उठ गई थी, जब तुम पहले उठ गई थी तो तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं मारी। ओ अच्छा, जब तुम मेरे खूबसूरत चेहरे को देखा तो तुम मुझ पर फिदा हो गई और तुमने मेरा फ़ायदा उठाने की सोची होगी। फिर वह आगे कहता है पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं शादीशुदा हूँ। फिर वह आगे कहता है चलो चलो छोड़ो, जब तुम मेरे बारे में सच में फेयर करती हो तो मुझे अपनी बीवी से पूछने की ज़रूरत है। फिर वो कहता है शायद वह मान भी जाए। यह सुन उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और उसके मुँह पे एक तेज लपाटा खिंचा कर मारते हैं और कहते हैं तुम मुझसे आर्गूमेंट कर रहे हो और तुम मुझे आगे कुछ बोलने की कोशिश मत करना। फिर हमें दिखाया जाता है वो चक्कर खाते हुए पानी में गिर जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है तुमने मुझे क्यों मारा, और तुमने मारा भी तो मेरे खूबसूरत चेहरे पर क्यों मारा। वह लड़की कहती है पहले कि तुमने मेरी पीठ देख ली और मैंने तुम्हें उसके लिए कोई भी दोष नहीं दिया और ऊपर से तुम मेरे साथ सौदेबाजी कर रही हो। फिर वो कहता है ये अभी भी मैं यहाँ पर नहीं हारा हूँ, जब तक तुम मेरे सामने बिल्कुल निर्वस्त्र नहीं हो जाती, कुछ नहीं दिखा देती, जब तक ये हिसाब सही नहीं होगा। फिर वो लड़की कहती है ऐसी बात है तो तुम्हारा एंसेंट ड्रैगन ब्लड है, इसलिए तो मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। फिर पानी में उसका मुंह डुबा देती है। वो कहता है मैं समझ गया प्लीज़ मुझे छोड़ दो। फिर हमें दिखाया जाता है वह एक जगह होता है, कपड़े बदल रहा होता है। फिर वह कहता है अब तुम मुझे मत देखो, माना कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, मेरे बहुत एब्स है, मेरी चेस्ट बहुत अट्रैक्टिव है आतल। फिर वह लड़की कहती है मन ही मन में यह बहुत ज़्यादा अलग है, इसके पास ड्रैगन यानी एंसेंट ड्रैगन ब्लड लाइन है और ये हमारी अलायंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए मुझे इसे बर्दाश्त करना होगा। फिर वह उससे कहती है चुप हो जाओ और बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है। फिर वह बाहर आता है और कहता है मेरा नाम जिहान है और तुम अपने बारे में बताओ। वह लड़की कहती है तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर वह उससे आगे पूछती अलायंस में ज्वाइन होने के लिए इच्छुक हो। फिर वो कहता है ब्रेड अलायंस ये क्या है, मैंने तो आज से पहले इसके बारे में सुना भी नहीं। वह लड़की उसको बड़ी अजीब सी नज़रों के साथ देखते हुए कहती है जिस फिलहाल तुम जिस लेवल पर हो उसे देखते हुए ये तुम्हारे लिए बहुत आसान सी बात है कि तुम उसके बारे में नहीं जानती। फिर वो आगे हमें बताया जाता है कि जो ब्रेड अलायंस है ना, यह बहुत शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टियानवू एम्पायर और मैनलैंड पर बहुत सी जगह पे इसकी ब्रांचेस भी है और ये बहुत बड़ी भी है। फिर हमें बताया जाता है कि वे लड़की कहती है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम वोटलैंड एंड मैनलैंड को दुश्मनों से बचाएंगे। फिर वह कहती है इसके अंदर कई तरह के लोग हैं, उनमें से कुछ बाहर के लोग भी होते हैं। 2 तरह के आदमी होते हैं, यानी एक तो वे होते हैं जो अंदर अंदर काम करते हैं, एक होते हैं जो बाहर बाहर काम करते हैं। जैसे कि एक औरत और एक उसका हस्बैंड। जैसे औरत घर का काम करती है और ये आदमी बाहर का काम करते हैं। इनकी रैंकिंग होती है, इनकी जो सबसे फर्स्ट रैंकिंग होती है ना, वो तो होती है ब्लैक मेटल, जो सबसे कमज़ोर होते हैं, जो उससे थोड़े यानी शक्तिशाली होते हैं। दूसरे नंबर वाले हुए क्रिम्सन ब्रॉन्ज के। फिर होता है स्नो सिल्वर, फिर होता है गोल्ड, फिर होता है ब्लू डायमंड, और जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है ना वो उसे कहते हैं पर्पल लाइटिंग। आइना ना अंदर मिशंस मिलते हैं, आइना मिशन कंप्लीट करने के बाद कंट्रीब्यूशंस पॉइंट भी मिलते हैं। फिर हमें आगे बताती है कि इसके अंदर के जो अंदर वाले होते हैं ना बंदे, इनर मेंबर, अंदर वालों को इनर मेंबर, बाहर वालों को आउटर मेंबर। जो इनर मेंबर होते हैं ना वे अपने अलायंस के लिए बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। इन दोनों मेंबर्स की जो रैंकिंग होती है ना वो उनकी शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसे सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेगी। फिर हाँ मन ही मन सोचता है और कहता है इसकी आवाज़ से पता लग रहा है कि ये सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। फिर वो कहता है मन ही मन में कि मेरे पीछे वैसे ही बहुत सारे दुश्मन हैं, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, तो मुझे एक बैकअप की ज़रूरत भी है। फिर वह उससे कहता है ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ, लेकिन मैं पहले बता दूँ कि मैं एक इनर मेंबर नहीं बनूँगा, यानी अंदर का मेंबर नहीं बनूँगा, और मुझे आज़ादी पसंद है। फिर वो कहता है तो तुम बताओ आउटर मेंबर के लिए क्या रूल्स है। वो अजीब सा मुँह बनाते हुए कहती है पहले तो तुम इस बात सुन लो कि इनर मेंबर बनना इतना भी आसान नहीं है। फिर वो कहती है कभी भी ब्लेड अलायंस ने बाहर आउटर मेंबर की जो आज़ादी होती है ना उसे प्रतिबंधित यानी छीनने की कोशिश नहीं की है, और जब तुम इसके लिए मानी गए हो तो ये लो, ये तुम्हारा मैटर ब्लैक मैटर टोकन है। वह उसे देखता है और कहता है ओ अच्छा ये ब्लैक मैटर टोकन है। फिर वो कहता है ये तो बहुत लोएस्ट रैंक है। फिर वो उससे पूछता है तुम्हारी क्या रैंक है। वो लड़की कहती है मैं इनर मेंबर क्रिम्सन ब्रॉन्ज पे हूँ, यानी कि दूसरी रैंक है यो।
फिर वह मनी मन कहती है मैं एक लेवल 1 की मार्शल किंग हूँ, मैं फिर भी एक दूसरे वाले क्रिम्सन ब्रोंज पर हूँ। मैं सोचती हूँ जो ये आदमी ऊपरी हाई रैंक के होते होंगे वह कितने ज़्यादा शक्तिशाली होते होंगे। वह खड़े होते हुए कहती है अब तुम जान ही गई होती कि एक ब्लैक मैटर मेंबर की क्या वैल्यू होती है। इस टोकन को किसी ग्रेट मास्टर को भी बड़ी ध्यान से देखना होगा। फिर वह हान उसको मुँह अजीब सा मुँह बनाते हुए कहता है ओके ठीक है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। फिर वह कहती है तियानवु एम्पायर के अंदर इसकी सिटीज़ के अंदर इसकी अलायंस है ना जिनका ब्लेड, इसकी बहुत सारी शाखा है कि उनमें से किसी एक पर जाओ और अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ और फिर तुम एक ऑफिसर मेंबर बन जाओ। फिर वो कहती है मुझे इच्छा है कि तुम अपना बेस्ट दोगे और वहाँ से गायब से हो जाती है, नहीं चली जाती है। फिर वह कहता है तो बहुत ज़्यादा फास्ट थी। फिर वह कहता है यह तो मेरे लिए फ़ायदे का सौदा रहा। फिर वो कहता है फ़िलहाल तो मैं अभी इस ब्लैक एम्पीरियड ड्रैगन की बॉडी को अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसे फ़िलहाल के लिए यहीं छोड़ देता हूँ। अब वह बाहर की ओर आने लगता है। फिर अब जैसे ही बाहर आता है तो बाहर उसके ऊपर तेज चिल्लाता है और कहता है बच्चे आखिरकार तुम बाहर आए गए। हान भालू को देख अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। हान का बदला हुआ रूप देख भालू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। फिर हान उसके पास आता है और कहता है आज से तुम इस एंट्रेंस के गार्ड होगे, अगर कोई भी इंसान या फिर दूसरा जानवर मोस्टर इसके अंदर आया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, ठीक है ना। भालू उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से चला जाता है और भालू से पीछे से ही बाय बोल रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि हान कुछ दिनों से यानी जब से गया है ना कुछ ही दिनों से माउंटेन पर स्पिरिट हर्ब्स की तलाश में घूम रहा है और इसी बीच उसने विंग शैडो स्टेप्स के भी प्रैक्टिस किया है। और उसे बीच में जो भी ग्रेड 2 या फिर ग्रेड 2 के लेवल के जो भी मॉन्स्टर मिल गए हैं ना यह उन्हें मारने की कोशिश की या फिर मार ही देता है अपने 9 एसेंस रेस के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि चौथे दिन यान दारिंग माल के हेवन पाइथन से उसका यान किंग एसेंस फ्लावर छीन लेता है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाए। आपको पीछे एक सांप दिखाई दे रहा होगा, ये सांप का नाम हेवन पाइथन है जो कि ग्रेड 2 7th लेवल यानी 7th लेवल का मॉन्स्टर है। फिर हमें बाद में बताया जाता है कि जब हान इसके पूरे कोड की शक्ति को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो दूसरे रैंक के 2nd ग्रेड पर पहुंच जाता है। फिर हान कहता है मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, मैं वापस जाऊँगा और इसके हाथ में जड़ी से बूटी ले रखा है ना इसके एक पिल्स बनाऊंगा जिससे कि मेरे अंदर की जो भी सोल है ना यानी आत्मा है उनके अंदर जो घाव लगे हुए हैं ना उन्हें नियंत्रित कर सकूँ यानी कंट्रोल कर सकूँ। फिर वो कहता है मैं उसके बाद सोल कल्टीवेशन की स्टार्ट करूँगा। अब आपको हमें बताया जाता है जो सोल कल्टीवेशन होती है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। एक्चुअली क्या होता है एक्चुअली में देखा जाए तो सभी कल्टीवेटर्स में सोल कल्टीवेटर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। वे रेयर इसीलिए होते हैं क्योंकि वे जो सोल क्रिएटर होते हैं ना कल्टीवेटर होते हैं उनकी एक रेंज होती है और उस रेंज के अंदर आने वाली हर चीज़ जो कुछ पुरानी हुआ है जो जिंदा चीज़ है वे उनकी आत्माओं को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और उनके कॉम्बैट स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इससे बचना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ तक नहीं है जब कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली सोल कल्टीवेटर किसी भी इंसान की इंद्रियां यानी आंखों पर कब्जा कर सकता है और उसे भ्रम में डाल सकता है। फिर हान एक जगह खड़ा हुआ रहता है और मन कहता है फादर इन लो आप इस सिटी रोड हो इसलिए शायद आपको इस मेथड के बारे में नहीं पता ही ना यानी कि और यह मेरी एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। फिर वो कहता है अब मेरे वापस जाने का समय हो चुका है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो।